चलिए पहले बात करते हैं सरल पूजा विधि की। सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है और उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। अब आपको एक कटोरी गेहूं या चावल लेना है और उससे अष्टकमल बनाना है। अष्टकमल कैसे बनाना है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब आपको एक तांबे का कलश लेकर अष्टकमल पर रख देना है और उस पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। तांबे या मिट्टी जिसका भी आप पात्र ले रहे हैं उसके गले पर आप मोली बांध लीजिए। अगर आपके घर में घट स्थापना नहीं की जाती है तो भी पूजा स्थल पर आप एक पात्र पानी का भरकर अवश्य रखें। कलश को आप पानी से भर लीजिए और उसमें गंगा जल, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पीसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का और सुपारी डाल दीजिए और अंत में अक्षत और दुर्वा डाल लेनी है और 5 पल्लव लगा लीजिए, यानी 5 आम के पत्ते लगाने हैं और उसे इस तरह से लगा लेना है जिस तरह से मैंने कलश में लगाया हुआ दिखाया है। जितने भी आम के पत्ते हैं उन पर तिलक करना है। अब एक चुन्नी लपेटकर नारियल को कलश के ऊपर रख लीजिए। नारियल का मुंह या तो आपकी तरफ होना चाहिए या ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब आपको एक माता रानी की फोटो या मूर्ति लेनी है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे उसके सामने रख लीजिए। इसके साथ ही आपको एक गणेश जी की भी मूर्ति लेनी है और उसे भी स्थापित करना है। कोई भी पूजा हो विघ्नहर्ता गणेश के बिना अधूरी रहती है, तो नव दुर्गा पूजन में गणेश की प्रतिमा रखना अनिवार्य होता है। गणेश जी की मूर्ति को भी अक्षत के ऊपर रखना है। गणेश जी को स्थापित करने के बाद एक थाली लेनी है और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। एक मिट्टी के बर्तन में आप ज्वारे उगा लीजिए। ज्वारे वाला जो मिट्टी का बर्तन है उसे स्टील की थाली में जो हमने स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर रखना है। अब हमें गंगा जल मिले हुए पानी से शुद्धिकरण करना है। सारी चीज़ों पर आप छींटे लगा लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर धूप और दीप की स्थापना करेंगे। अब यहाँ पर दीपक जला लेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर अग्निदेव का आह्वान करेंगे। अब हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करेंगे। जिस तरह का व्रत आप रख रहे हैं उस तरह का आप संकल्प ले लीजिए। अगर आप 9 दिन तक फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो उस फलाहारी व्रत का संकल्प लीजिए, और अगर आप एक टाइम भोजन करके संकल्प लेना चाहते हैं तो उस तरह भी आप संकल्प ले सकते हैं। जब भी आप व्रत का संकल्प लें तो सभी माताओं को चौकी पर आमंत्रित करें और उन्हें विराजित होने के लिए प्रार्थना करें। माँ से प्रार्थना करें कि आपकी जो 9 दिन की पूजा सेवा है उसे वो स्वीकार करें। अब आपकी जो भी मनोकामना है उसे मन ही मन बोलें और माता रानी के सामने प्रार्थना करें कि वो आपकी मनोकामना पूरी करे। इसके बाद जो अक्षत और पुष्प आपने हाथ में लिए हैं उन्हें माता रानी को अर्पित कर दें और फिर से जल का छिंटा देकर माता रानी का आह्वान करेंगे। इसके बाद आप भगवान गणेश को कलावा अर्पित करें। इसके साथ ही आप जनेऊ भी इन्हें धारण कराएं। इसके बाद आप भगवान गणेश को कलावा अर्पित करें और जनेऊ धारण कराएं। अगर आपके पास जनेऊ उपलब्ध नहीं है तो आप कच्चे सूत से जनेऊ घर पर भी तैयार कर सकते हैं। जनेऊ रोज बदलना जरूरी नहीं है, आप एक बार उन्हें धारण करा सकते हैं। अगर आप ऐसा रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रथम दिन इस तरह से पूजा अर्चना करनी अनिवार्य है। भगवान गणेश को हल्दी और कुमकुम का टीका करेंगे। इसके साथ ही भगवान गणेश की प्रिय फूल गुड़हल अर्पित करेंगे। याद रहे भगवान गणेश को गुड़हल बहुत ही प्रिय है, तो आप गुड़हल का फूल अवश्य अर्पित करें। इसके बाद हम कलश पूजन करेंगे, क्योंकि कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए संभव हो सके तो आप घट स्थापना अवश्य करें। कलश को टीका करने के बाद आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कीजिए और इसके साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाइए। अब आप माँ दुर्गा को तिलक करते हुए जितने भी उनके अस्त्र शस्त्र है उनको भी तिलक कीजिए। इसके बाद आप माता रानी को सिंदूर अर्पित करें। जो सिंदूर आपने माता रानी को अर्पित किया है उसका तिलक अपने माथे में लगाएं और अपनी चूड़ियों में लगाएं। ये सुहाग भाग का प्रतीक होता है। माता रानी को अक्षत अर्पित करते हुए चुनरी पहनाएं। सुहाग की जितनी भी सामग्री है आप माता रानी को 9 दिन में अवश्य अर्पित करें। हो सके तो आप प्रथम दिन भी अर्पित कर सकते हैं, वरना नवमी को अवश्य करें। माता रानी को धूप दीप देने के बाद जो ज्वारी है उनका भी पूजन करेंगे और तिलक करेंगे। माता रानी को लाल रंग के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं, तो आप लाल रंग के पुष्प उन्हें अर्पित करें। अब आप माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। जो मुख्य रूप से भोग प्रसाद दिया जाता है वो होता है लौंग और बतासे का। इसके साथ ही आप पंचमेवे और फ्रूट अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ये फलाहारी व्रत होता है। अगर आपके पास फल और मेवे नहीं है तो आप बतासे भी चढ़ा सकते हैं। बतासे और लौंग अवश्य चढ़ाएं। अंत में आप जल का एक कलश जरूर रखें, क्योंकि जल कलश अवश्य रखना चाहिए। अंत में हम एक छोटा सा हवन करेंगे। इसके लिए हम गाय के गोबर का एक उपला लेंगे और उस पे घी, लौंग, बतासा डालकर हवन करेंगे। करते हुए माता रानी के मंत्र का जाप अवश्य करें। माता रानी का मुख्य मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। हवन की जो अग्नि होती है उसमें लौंग के जोड़े परिवार का हर एक सदस्य अवश्य अर्पित करें। घी में डुबोकर लौंग डालना है। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है और माता रानी का पूरे साल स्थायी वास बना रहता है। और अंत में दीपक जलाकर या कपूर जलाकर माता रानी की आरती अवश्य करें।
तो ये थी माता रानी की सरल पूजा विधि।